Hello my dear students. बेटा in this video we will be starting chapter number 6 जिसका नाम है टिश्यूज़। टिश्यूज़ की सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बारे में एक आइडिया ले लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर को दो पार्ट में करने वाले हैं, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टिश्यूज़ हैं क्या और क्या इनका हमारी बॉडी में या एक ऑर्गेनिज्म में रोल होता है परफॉर्म करने के लिए। सो बेटा जैसे कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, टिश्यू इज़ नेम यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ सेल्स। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर डूइंग अ सिमिलर फंक्शन। इसमें बेटा जो इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ डूइंग अ सिमिलर फंक्शन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसी पे ही हमें अपने चैप्टर पे फोकस करना है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे कि अगर हमने दो सेल हैं, ये किसी दूसरे बॉडी ऑर्गन से ले लिए हैं, सपोज आई हैव टुक दिस सेल्स फ्रॉम लिवर, और दो मैंने आरबीसी ले लिए हैं जो कि ब्लड से उठा लिए हैं, और दो मैंने बोन वाले सेल ले लिए हैं। तो देखा जाए नाउ आई एम हैविंग अ टोटल ऑफ 6 सेल्स। 6 सेल मेरे पास हैं, ग्रुप मेरा बन के रेडी हो चुका है, लेकिन इस ग्रुप को मैं टिश्यू नहीं कह सकती क्योंकि यहाँ पे हमारी डेफिनेशन की एक कंडीशन पूरी नहीं हुई है। बिकॉज ब्लड वाले जो सेल हैं बेटा, जो आरबीसी हैं, उनका काम ऑक्सीजन को कैरी करना है। बोन के सेल्स रिजिड होते हैं, हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, एंड लीवर के सेल्स का जो फंक्शन है वो बाइल को प्रोड्यूस करना है, हेपेटोसाइट्स होते हैं, मतलब इनका काम भी अलग है। सो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल जहाँ पे हम सेल्स का ग्रुप तो बना लेते हैं, लेकिन इन सेल्स का बेटा जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ये काम कर रहे हैं, वर्क उसको बोल सकते हैं हम, एप्रोप्रिएट टर्म जो यूज़ करते हैं दैट इज़ फंक्शन। फंक्शन सभी का एक जैसा होना चाहिए, तब जाके उस ग्रुप को, जो सेल्स का हमारे ग्रुप बना है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। सो टिश्यू की डेफिनेशन यहाँ से क्या गई? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर हैविंग similar type of structure or maybe a shape, and they are involved in a common type of function. They should perform a common work. यहाँ पे हम अपने डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेते हैं एनसीईआरटी में। ये देखिए, a group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function form tissues. तो ये अब स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाना चाहिए कि सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, कलेक्टिवली एक साथ काम करते हैं। दूसरा हम इसका एग्जाम्पल लेके देखें तो बेटा टीम इंडिया की अगर हम बात करें, हर एक प्लेयर अलग अलग स्टेट से आता है, लेकिन जब हम टीम इंडिया की बात करते हैं, वो ग्राउंड में जाते हैं, किसी कंट्री के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो सबका एक ही कॉमन फंक्शन होता है, अपने स्टेट को, अपनी लैंग्वेज को, कल्चर को भूल के वो इंडिया की विक्ट्री के लिए खेलते हैं, इंडिया को जीत दिलाने के लिए खेलते हैं। सो अगेन इट फॉर्म अ टिश्यू। अलग अलग इनका जो बैकग्राउंड था, अलग अलग जगह से आए हैं, कलेक्टिवली सब ने एक जैसी ड्रेस पहनी है तो स्ट्रक्चर उनका एक जैसा हो गया, सब ब्लू कलर की ड्रेस में नज़र आ रहे हैं और एक जैसा काम कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो वो कलेक्टिवली एक टीम कहलाती है। यहाँ पे हम इस ग्रुप को, सेल्स को, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है, उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू के बारे में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है, अब हम चैप्टर को आगे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले बेटा हमें चैप्टर के दो डिवीज़न करने पड़ेंगे, बिकॉज इन दिस चैप्टर वी विल बी डूइंग द टिश्यूज़ इन रिस्पॉन्स टू प्लांट एंड इन रिस्पॉन्स टू एनिमल्स ऑल्सो। तो हमें अपने चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट है। ये देखिए, दीज आर द टिश्यूज़ and we will be doing plant tissues and animal tissues. फर्स्ट पार्ट में हम फोकस करने वाले हैं पीटी पे, यानी प्लांट टिश्यूज़ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यूज़ और क्या क्या इसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, प्लांट में सबसे पहले जो हम टिश्यू करने वाले हैं दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को अगर हम हाईलाइट करते हैं, दीज आर नेम्ड एज डिवाइडिंग टिश्यूज़। जो प्लांट की ग्रोथ होती है, फर्स्ट लाइन में ही लिख रखा है बेटा, जो प्लांट की शेप, हाइट, विड्थ, डायमीटर, अगर उसको हेल्दी बनाना है, एलोंगेटेड बनाना है, फ्रूट्स की डेवलपमेंट करनी है, लीव्स का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना है, तो ये काम होता है हमारे फर्स्ट
क्लास ऑफ टिश्यूज़ का, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो कॉमनली इनको हम डिवाइडिंग या ग्रोथ टिश्यूज़ के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे ये टिश्यूज़ हैं मल्टीपल टाइम माइटोसिस करके 1-2 में, 2 से 4 और 4 से 8 ऐसे डिवाइड होते रहते हैं। मतलब इनका जो माइटोसिस है, सेल डिवीज़न है, वो बहुत रैपिड होता है, क्योंकि काम ही इनका क्या है, अपने पॉपुलेशन, अपने नंबर को एनहांस करना। जितने ज़्यादा मेरे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होंगे, मेरे प्लांट की हाइट, ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, अब हम कर रहे हैं इसके टाइप। सबसे पहले हमने टिश्यू का क्या किया, फंक्शन, क्यों एक प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की प्रेजेंस नेसेसरी है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, हाइट इंक्रीज करने के लिए। ये तो था बेटा इनका फंक्शन। सेकेंड पॉइंट वी विल बी डूइंग इज टाइप्स। क्या प्लांट में हर जगह एक ही टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं? सो द आंसर विल बी नो। टाइप्स में बेटा हम इसके 3 टाइप करेंगे, जो कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। एपिकल, एपिकल का मतलब होता है एंड टिश्यूज़, जहाँ पे हमारी रूट, ये जो पार्ट बेटा ऐसे दिखा रखा है, दिस इज़ द एंड पॉइंट। इट कुड बी ऑफ अ स्टेम, ब्रांच, और या ये एक रूट भी हो सकती है। इस डायग्राम पे फोकस कीजिए बच्चे। अगर हम अनियन को वाटर के कांटेक्ट में ऐसे अगले 2 दिन के लिए रख देते हैं, ठीक है, हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे जो बेटा इसकी रूट्स हैं वो इंक्रीज़ होने लगती हैं ऐसे। तो रूट्स को अगर किसी ने इंक्रीज़ किया है तो वेरी इंपॉर्टेंटली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर प्रेजेंट एट द टिप। मान लीजिए रूट है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है बेटा, एंड पॉइंट कहलाता है टिप। तो टिप पे जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं मेरिस्टेमेटिक वाले, उनको हम बोलते हैं एपिकल, चाहे ये स्टेम्प है या रूट का एंड है। एंड पे जो होंगे, एपेक्स पे जो होंगे, एपिकल। इंटरकैलरी होते हैं हॉरिजॉन्टल, ऐसे लाइन में ये हॉरिजॉन्टली प्लेस होते हैं, मतलब 2 नोड के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये मेरी स्टैम्प है, ठीक है, तो स्टैम्प में ये यहाँ पे हैं, फिर गैप आता है, बीच में ये नहीं होंगे, फिर थोड़े से गैप पे फिर से प्रेजेंट होते हैं, फिर थोड़ा सा गैप देके ये फिर से प्रेजेंट होते हैं। याद रखना है आपको क्या, कि हॉरिजॉन्टल होते हैं, अलाइन, जैसे हम लेट जाते हैं सीधे तो ये ऐसे सीधे बिछे रहते हैं, ठीक है। सो दिस टाइप इज़ नोन एज इंटरकैलरी। थर्ड टाइप जो आता है बच्चे, वो आता है हमारा लेटरल। लेटरल इंटरकैलरी के जस्ट अपोजिट हैं। दीज आर बीइंग अरेंज्ड वर्टिकली, परपेंडिकुलर होते हैं। ये मेरी स्टैम्प है, तो स्टैम्प में यहाँ होते हैं ये ऐसे पूरी स्टैम्प में, ठीक है। तो ये नए नए टिश्यू अंदर बनाते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, स्टैम्प को अगर हम कट करते हैं बाहर से, उसकी हमने बार्क निकाल ली, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमने छील डाला है, उसका पील ऑफ कर डाला है, तो अंदर के टिश्यूज़ अलग हैं। वो हिस्सा अगर आप पील ऑफ करेंगे तो आपको दूसरे टिश्यूज़ मिलेंगे। यानी बेटा अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था जो नए नए टिश्यूज़ की लेयर बनाता जा रहा है। नाउ यू नो द नेम, दिस नेम ऑफ टिश्यू इज़ लेटरल टिश्यू। और इसी के कारण बेटा जो स्टैम्प है, मान लीजिए जब वो इमैच्योर है, प्लांट हमारा कुछ टाइम पुराना है, 2 महीने का है, तो उसकी स्टेम आपको इतनी ज़्यादा थिन दिखाई देती है। धीरे धीरे वो इतनी हेल्दी हो जाती है, ट्री बनते बनते वो पूरी डार्क, वुडी, हार्ड और अपना डायमीटर इतना ज़्यादा बढ़ा लेती है। सो ये काम किसका है, जो हमारे अंदर लेटरल टिश्यूज़ लगे हुए हैं, वो लेयर बाय लेयर इसके टिश्यूज़ को डेवलप करते रहते हैं, और ऐसे जो हमारी स्टैम्प है उसका डायमीटर, उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती रहती है। तो बेटा ये हमने किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की दूसरी इन्फॉर्मेशन, जो आते हैं टाइप्स। सो नाउ वी आर हैविंग 3 टाइप्स। एपेक्स एंड पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ाते हैं, ऐसे इलोंगेट होते रहेंगे। ये टिश्यूज़ हैं, मल्टीपल करके अपने नंबर को बढ़ा लेंगे, प्लांट और आगे बढ़ जाएगा, हाइट इंक्रीज़ होगी। फिर ये अपना डिवीजन करेंगे, तो ऐसे ऐसे मेरा प्लांट रूट से भी और शूट से भी इंक्रीज़ होता रहता है। इंटरकैलरी, अब यहाँ पे कोई फ्रूट लगेगा, लीव्स लगेंगी, नई ब्रांच आएंगी, वो इंटरकैलरी का काम है। लेटरल अभी हमने किए हैं, प्लांट का जो डायामीटर है उसको इंक्रीज़ करने पे ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, नए टिश्यूज़ को एड ऑन करके। अब आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हमने काम देख लिया, ग्रोथ कराते हैं, डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं, डिवीज़न अपना करते रहते हैं। डिवीज़न का नाम क्या है, माइटोसिस। माइटोसिस वो डिवीज़न है जहाँ पेरेंट
इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो टिश्यूज़ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज माइटोसिस। माइटोसिस में एक पेरेंट दो में अपने डिवीजन को करके स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका फंक्शन हमने देख चुका है, और अब आते हैं हम स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, यहाँ से आपको हाईलाइट करना है। दीज टिश्यूज़ आर वेरी एक्टिव किस में? डिवीजन करने में, माइटोसिस करने में। डेंस साइटोप्लाज्म इनका लाइट नहीं होता है। ये देखिए मैं बहुत सारे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स बना रही हूँ, यानी इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, सॉल्ट हैं, आयंस हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका जो साइटोप्लाज्म है काफ़ी थिक है, डेंस है, विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा है। आगे चलते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है, प्लांट सेल के पास एक्स्ट्रा फीचर होता है प्रोटेक्शन के लिए। आउटर दिस मेम्ब्रेन इज़ नोन एज सेल वॉल। तो सेल वॉल इनकी काफ़ी थिन होती है, और सेल वॉल में जो केमिकल होता है उसको हम बोलते हैं सेलुलोज। तो सेलुलोज नेचर ने इनको काफ़ी कम दिया। सेलुलोज कम है तो थिकनेस भी इनकी कम रखी गई है। नाउ द आंसर इज़ वाई दीज आर हैविंग दैट मच थिन सेल वॉल। द थिंग इज़ दीज आर डिवाइडिंग टिश्यूज़। इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं चाहिए बच्चे, क्योंकि पेरेंट फटाफट डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाता है, तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेके करेंगे क्या? इसलिए इनकी सेल वॉल काफ़ी कमज़ोर होती है, और इनमें सेलुलोज जो पिगमेंट होता है काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फीचर करते हैं सेलुलोज। अभी हमने किया थिन सेलुलोज वॉल होती हैं, ये वॉल क्या हैं? सेल वॉल्स हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली ऐसा होता है, लेकिन इनके पास जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो काफ़ी ब्रॉड है, क्योंकि एक्टिवली इनको राइबोसोम्स बनाने हैं, प्रोटीन बनाने हैं सेल डिवीजन के लिए। तो जैसे हमने बच्चे देखा था कि साइटोप्लाज्म में सोल्ट ज़्यादा है, मिनरल्स ज़्यादा, डेंस साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस भी हमने इसको हेल्दी सा, बड़ा सा, बिग, उसको ही हम प्रोमिनेंट बोलते हैं। तो इनके पास न्यूक्लियस भी काफ़ी लार्ज देखने को मिलेगा। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दे लैक वैक्यूल्स। बच्चे इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है, ये एक स्पेशल सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर पाए जाने वाले। हमने जब सेल का डायग्राम किया था, ठीक है, ये बाहर मैंने सेल वॉल बना दी, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो प्लांट को बच्चे हम दूर से ही देख के बता देते थे कि जो वैक्यूल होता है वो प्लांट में ऑलमोस्ट 80% 85% स्पेस को कवर अप किए रहता है। जैसे मैंने सी शेप्ड ऑर्गेनल बनाया, ये वैक्यूल है। वैक्यूल प्लांट में क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, क्योंकि उसके पास कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम, लंग्स, किडनी, यूरेथ्रा बाहर निकालने के लिए वेस्ट मटेरियल को है ही नहीं। तो प्लांट सेल अपना जो वेस्ट है वैक्यूल को देते हैं। नाउ हम मेरिस्टेमेटिक के बारे में क्या पढ़ रहे हैं? दे लैक वैक्यूल। इनके अंदर वैक्यूल नाम का कोई भी ऑर्गेनल होता ही नहीं है। रीज़न फिर से बच्चे इनका वही सेम है, क्यों वैक्यूल नहीं है? ये प्लांट सेल कैसे हैं जिनके अंदर वैक्यूल ही नहीं है? क्योंकि ये इतनी देर बेटा सरवाइव करते ही नहीं हैं कि वेस्ट इनका इकट्ठा हो के आपको वैक्यूल में डिपॉजिट या स्टोर करना पड़े। बहुत एक्टिव हैं, माइटोसिस करते रहते हैं, पेरेंट अपनी डॉटर सेल बनाता रहता है, डॉटर सेल फिर से अगले कुछ घंटे में डिवाइड होकर नए सेल्स को प्रोड्यूस कर देंगे। तो बच्चे क्या मेरे सेल के पास, मेरिस्टेमेटिक सेल के पास इतना टाइम है कि वो अपने वेस्ट को स्टोर कर ले? नो, they do not have that much time so that they can store their waste material inside the vacuole, और इसीलिए इनको वैक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। सो टिल हियर बेटा वी हैव डिस्कस्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को बेटा जब आप पढ़ेंगे तो आपको 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहली बात, फंक्शन, प्लांट में ये कर क्या रहे हैं, हमने देखा ग्रोथ टिश्यूज़ हैं, ठीक है। फिर हमने देखे इसके टाइप्स, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। सिर्फ टाइप अलग हैं बेटा, स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है मेरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का वो बिल्कुल सेम है, यानी सबका काम एक जैसा। स्ट्रक्चर में जो हमने अभी 4 पॉइंट किए हैं, डेंस साइटोप्लाज्म है, थिन सेल वॉल है, वैक्यूल टोटली एब्सेंट है, और जो
इनका न्यूक्लियस है वो बिग होता है, लार्ज होता है। तो ये चारों पॉइंट बेटा आपको एपिकल में भी देखने को मिलेंगे, इंटरकैलरी में भी और लेटरल टिश्यूज़ में भी देखने को मिलेंगे। तो इन्फॉर्मेशन फंक्शन के रिस्पॉन्स में और स्ट्रक्चर के रिस्पॉन्स में बिल्कुल सेम है, ओनली डिफरेंस इज़ लाइंग ऑन देयर लोकेशन। 3 टिश्यूज़ अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट हैं। एक बार हम इस डायग्राम को फिर से देख लेते हैं। बस आपको यही डायग्राम प्रैक्टिस करना है, या कोई रूट का भी हो सकता है, शूट का भी डायग्राम हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। इस पे नोट्स बनाइए, डायग्राम आपको ये वाला प्रैक्टिस करना है, और जब आप नोट्स बनाएंगे तो इनको बनाएंगे बेटा पॉइंट्स में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की हेडिंग डालेंगे, फिर फंक्शन लिखेंगे, स्ट्रक्चर के फिर ये 4 पॉइंट लिखेंगे, और लास्ट में टाइप्स जब करेंगे नाम लिखेंगे, साइड में वो जो डायग्राम है एनसीईआरटी का ये वाला 6.2 इसको ड्रॉ कर लेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द परमानेंट टिश्यूज़ दैट आर प्रेजेंट इन अ प्लांट। ओके बेटा, बाय।